ये रहा हमारे देवता जी का घराट। यहाँ पे इस जगह पे स्टोर होता था आटा, जो भी यहाँ पे पीसते थे वो यहाँ पे गिरता था और यहाँ पे करते थे फिर स्नान। और यहाँ पे कलेक्ट होता होगा और फिर इनमें, तो इसीलिए है इस नाले का नाम घराट नाला। बेंचू बेंचू तोंद वाले कैदी होते हैं ना जेल के। इनकी तरह दिख रहा है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दिन के 12:30 हो रहे हैं और जा रही हूँ मैं गाय छोड़ने के लिए। आज थोड़ा लेट हो गई, वही चुको सुला रही थी अभी तक, तो इसीलिए लेट हो गई। और आज जा रहे हैं नानी जी भी मेरे साथ, क्योंकि आज जाएंगे हम थोड़ा ऊपर तक लिंगड़ी इकट्ठा करने के लिए। लिंगड़ी लाने जा रहे हैं हम। थोड़ी 2 दिनों में लाई मैंने थोड़ी थोड़ी करके, तो आज थोड़ी सी और लाएंगे तो तब थोड़ा पूरा हो जाएगा अचार के लिए। और जब तक वो घर नहीं है तब तक मैं ही छोड़ूंगी गाय। तो ऐसे तो स्पेशली जाना नहीं होता है लिंगड़ी के लिए, तो आज जा रही हूँ मैं, इसलिए ला रही हूँ मैं। तो अभी पहुँच गए हम घराट नाला में। तो पहुंच गए हैं हम लोग यहाँ पे हमारे घराट के पास, और इनको रखेंगे यहाँ पे ही छोड़ के। अब ये खुद जाएंगे यहाँ से चरने को आगे आगे। अब जाएंगे हम लोग लिंगड़ी ढूंढने। तो अभी जा रहे हैं हम यहाँ से ही लिंगड़ी उठाते उठाते इनको तोड़ते तोड़ते जाएंगे ऊपर को, और दूसरे रास्ते से जाएंगे हम घर को। यहाँ से ऊपर को निकलेंगे और ऊपर से है एक और रास्ता, वहाँ से जाएंगे हम घर को। और वैसे तो मैंने 2 दिनों में थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठा कर ली थी। पिछले कल मैंने ये बैग पौना जैसा उठाया था, और उससे पिछले कल थोड़ा परसों मैंने थोड़ा इससे कम थोड़ी की थी। वो छोटा बैग था, दिखाया था मैंने आपको, वो इकट्ठा की थी। उसमें से भी थोड़ी सी सब्ज़ी बना ली थी, तो थोड़ा अचार के लिए कम हो रही थी ये, तो इसीलिए नानी जी भी बोल रहे थे इन्होंने भी रखना है अचार। इनके पास भी है थोड़ी सी पड़ी हुई और थोड़ी सी की ज़रूरत है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि मैंने भी आना है अचार के लिए, उठानी है इन्होंने भी, तो इसीलिए आए हैं हम लोग। और यहाँ देखिए कैसे झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। मेरे को तो यहाँ पे डर लग रहा था, हाँ, लेकिन अब नानी जी आगे है तो तब इनके साथ कोई डर नहीं। आज जाएंगे ऊपर तक। अब जाना है हमने यहाँ से ऊपर। पिछले कल भी आई थी मैं यहाँ तक, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा पाई क्योंकि मेरे को डर लग रहा था यहाँ से ऊपर। देखिए कैसा जंगल है, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ। अकेले को तो सच में ऐसा डरने को, क्योंकि भालू छुपने के बराबर इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई है। दशा का कोई पता नहीं होता है, कई बार बाई चांस कहीं पे भालू, मेरे को ऐसे डर लग रहा था कि कई बार बाई चांस कहीं पे भालू छुप गया होगा, तो मैं क्या करूँगी फिर। अकेले डर के मारे भागा भी नहीं जाएगा मेरे से। यहाँ पे देखिए गाइस, ये वाली जगह भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये भी घराट है किसी का, और यहाँ पे बहुत मस्त जगह है। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा एरिया है। यहाँ पे भी थोड़ी झाड़ियाँ ज़्यादा है तो थोड़ा ढंग से व्यू नहीं दिख रहा है। अभी पहुँचे हैं हम इस एरिया में। देखिए यहाँ पे होती है काफ़ी ज़्यादा लिंगड़ी। ये भी काफ़ी अच्छा है, खुला खुला, लेकिन बस बीच में ये रास्ता जो है ना, ये है काफ़ी घना घना, मतलब ऐसे घास झाड़ियों वाला। इनमें डर लगता है ज़्यादा। आजकल ना थोड़ी ज़्यादा घास भर गई है तो लिंगड़ी ढंग से दिख नहीं रही है। और तो देखिए यहाँ पे लिंगड़ियाँ तो है, लेकिन घास में दिखाई नहीं दे रही। और नानी जी पहुँचे हैं ऊपर। तो गाइस अभी पहुँचे हैं हम देवता के घराट के पास। ये है हमारे देवता जी का घराट। ये देखिए, ये रहा हमारे देवता जी का घराट।
यहाँ पे लिंगड़ी भी है, देखिए। ये होगा शायद दरवाज़ा यहाँ का जाने का। और भादों की बीस को और जेठ की बीस को आते हैं बोला यहाँ पे देवता जी। देवता मतलब करड़ू तो नहीं आता है, लेकिन देवलू लोग वगैरह आते हैं। मुझको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस सब का, नानी जी बता रहे थे अभी मेरे को। और ये है इस घराट के बैक साइड का नज़ारा। यहाँ पे खेत है शायद किसी के। तो गाइस यहाँ पे पहुँच के देखिए लगभग भर ही गया है मेरा बैग। छोटा पड़ जाएगा अगर और मिलेगी तो। और नानी जी ने देखिए इतनी सारी लाई अभी, ये लाई मैंने अभी इधर से, बोरा भर जाएगा इनका। और मेरे को यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दिखा रहे हैं नानी जी खोल के, मुझे लगा खोलते ही नहीं होंगे इसको। यहाँ पे देखिए एम नहीं हुआ बर्थडे। यहाँ पे देखिए ऐसा है। यहाँ पे सत्तू को भूनते थे वाला। यहाँ पे ये है चक्की पत्थर की। देखिए जहाँ से कोई जूता लाया किसी ने था, मैं जान वाला। यहाँ पे देखिए ओके की थी एक की जी सेंड एक खाली की सौ की होती। अच्छा अच्छा। यहाँ पे इस जगह पे स्टोर होता था आटा, जो भी आप यहाँ पे पीसते थे वो यहाँ पे गिरता था, ये स्टोरेज के लिए इतना। इसके अंदर भूनते थे सत्तू है किसा। अच्छा अच्छा दसना है सत्तू दसना है। ये भी होगी सत्तू को भूनने के लिए, जौ के सत्तू बनाते थे। अब शायद इसको यूज़ ही नहीं करते होंगे। अब नहीं बरतदा है। नानी जी बोल रहे हैं कि अब इसको यूज़ ही नहीं करते हैं क्योंकि ये वाला अब बंद हो गया है। अब जाना वाटरफॉल में ऊपर जैसे एक नया घराट बनाया है देवता का, तो वहाँ पे ले गए होंगे सारा सामान। और नानी जी बता रहे थे मेरे को कि जो देवलू लोग वगैरह होते हैं ना, जिनको स्नान करना होता है, स्नान करने के लिए आते हैं यहाँ पे पवित्र पानी का, तो यहाँ पे करते थे वाला स्नान इस जगह पे। ये देखिए क्योंकि यहाँ पे ऊपर से यहाँ अंदर जो मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे वो चक्की थी, वहाँ पे पानी आता था ना घराट को घुमाने के लिए। घराट ही मतलब चक्की को घुमाने के लिए पानी आता था ऊपर से, तो वो यहाँ से गिरता था और यहाँ पे करते थे फिर स्नान। अब तो शायद पानी ही नहीं होता है तो कहाँ से स्नान करना। मुझे लगा देवता का है ये, तो यहाँ पे जाते नहीं होने, इसको छूते नहीं होने, खोलते नहीं होने, तो इसलिए मैं दूर दूर रुकती। वैसे मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, काय को आगे जाना जब नॉलेज नहीं है तो। मतलब ये अब देवता का पुराना घराट है, बात ये हुई अब क्योंकि नया घराट कहीं और पे बनाया है ऊपर। नानी जी तो गए हैं यहाँ पे ऊपर और लिंगड़ी ढूंढने। मेरा तो बस हो ही गया लगभग, अब इसमें ज़्यादा आएगी भी नहीं, थोड़ी पूरी आगे मिलेगी तो वो डालूंगी नहीं इसमें। थोड़ी मैंने कल परसों भी उठाई है। इन्होंने तो देखिए इतनी ज़्यादा इकट्ठा कर ली इन्होंने, देखिए आधा बोरी इकट्ठा कर ली है इन्होंने। घर पहुँचने तक शायद इनकी बोरी भरी जाएगी। और मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ तब तक। यहाँ पे लिंगड़ी भी मिल रही है, तो चलो मिल ही गई है तो उठा लेती हूँ, इनको भी तोड़ते हैं। तो ये देखिए नहीं बोलते बोलते भी इतनी लिंगड़ी तो मिल ही गई मेरे को यहाँ पे। और ये है, अब तो यहाँ पे घास लग गई है। मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि शायद पानी के लिए ही है ये भी है पाइपें भी यहाँ पे। अच्छा मेरे को अब समझ आया
जो ये घराट में चक्की में पानी आता था ना, यहाँ से इस वाले जगह से मैंने बताया था आपको, यहाँ से है नाली जैसे टाइप की, यहाँ से होते हुए आता है वो। जब शायद जिस टाइम पे इसको यूज़ करते होंगे उस टाइम पे पानी जब छोड़ते होंगे तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है चक्की के लिए, तो वो पानी यहाँ से आता होगा और यहाँ पे कलेक्ट होता होगा और फिर इनमें फिर यहाँ से यही पानी फिर नाले को ही जाता होगा। कब से मैं सोच रही थी कि ये क्या है और क्यों है, अब जाके समझ आया। थोड़ा दिमाग स्लो है मेरा, बहुत स्लोली समझ आता है मेरे को सब कुछ। और मैं कब से लेकर घराट घराट कर रही हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये घराट क्या हुआ। अब कई लोगों को तो समझ आता है लेकिन कईयों को नहीं आता है, तो मैं इनको बता दूँ। घराट मतलब चक्की, पत्थर की चक्की है। यहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल था। ये जो नाला है ना यहाँ वाला, यहाँ से फ़िलहाल जो कि दिख नहीं रहा है, ये जो नाला है ना ये पूरा घराट के लिए है, इसलिए इसका नाम ही पड़ा है घराट नाला। हमारे यहाँ पे बोलते हैं चक्की को घाट, ऐसे लोकल में बोलते हैं घाट, ऐसे बोलते हैं हम घराट भी। तो ये नाला है पूरा घराट, इसका नाम ही है घराट नाला, क्योंकि इस नाले में ऊपर से लेकर नीचे तक घराट घराट बने हुए हैं जगह जगह पर। कोई कोई किसी के पर्सनल भी हैं, जैसे कि हमारा भी था नीचे। तो इस नाले में अब तो कम हो गया है पानी, पहले शायद काफ़ी ज़्यादा पानी होता होगा था इस नाले में। तो इस पानी से चक्की को घुमाते थे और कुछ भी पीसने के लिए। अब ये तो पता ही है सबको, चक्की का काम पीसने का ही होता है, तो इसीलिए ये घराट है शायद सबसे ऊपर है। ये घराट देवता का घराट है, ये हमारा सबसे ऊपर है ये। और इससे नीचे 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 को है लोगों के, अब तो कोई यूज़ नहीं करता है। सब लोगों के घराट हमारे घराट की तरह टूट गए हैं, उनका कोई काम नहीं रह गया है अब, लेकिन नीचे नीचे तक है। एक घराट था जो नीचे मेन रास्ते में है, जहाँ पे फ्लड आके वो पुल भी टूट गया है। वहाँ पे एक घराट था, वो यूज़ होता था। वहाँ के यहाँ के ही है, वो भी गांव के ही, तो वो लोग करते थे उसको यूज़। लेकिन फ्लड आने की वजह से 2-3 साल पहले उनका वो टूट गया था, तो अब उन्होंने इधर साइड दूसरी साइड पर बना दिया है। दिखाया है मैंने वैसे पहले भी ना, लेकिन पॉइंट नहीं किया होगा शायद मैंने कि ये वो घराट है, कि ये चलने वाला घराट है, चलाते हैं इसको, यूज़ करते हैं। तो अब उन्होंने थोड़ा जैसा नाले से थोड़ा साइड में बना दिया है वो घराट, सिर्फ वो ही घराट चलता है। अब ये भी चलता था, अब नानी जी बोल रहे हैं कि ये भी नहीं अब चलता है, तो अब सिर्फ वो ही है चलने वाला, तो इसीलिए है इस नाले का नाम घराट नाला। और वैसे मुझे जितना पता है मैं उतना ही बता रही हूँ आपको, ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं होता है ये सब चीज़ों के बारे में, पता नहीं मेरे को उतना ज़्यादा पता नहीं होता है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो रही होगी ये सब कुछ भी बताने में, कुछ मैंने गलत कहा होगा तो उसके लिए सॉरी। और किसी को अगर पता होगा, अगर मैं कुछ गलत कह रही होंगी, तो अगर किसी को सही पता होगा तो वो बता देना कमेंट्स में। ये भर गया मेरा बैग, और देखिए नानी जी का आधे से ज़्यादा भर लिया इन्होंने। ये बोरू मेहनती लेडीज़ है हमारी। तो ये डाल दिया है नानी जी ने बोझा। अभी चलते हैं घर को, 3:30 हो गए हमारे को यहीं पे। अब जाएंगे यहाँ से, ये रास्ता जाता है ऊपर से होकर गांव को सीधा। तो देखिए यहाँ से आए हम लोग, यहाँ से उठाते उठाते यहाँ पे भी गए थे हम, यहाँ से उठाते उठाते गए ऊपर को सीधा, बहुत नीचे से। पूरा दिन काट दिया आज तो 4 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। तो ये पहुँच गए हम लोग रोड में, और वो रहा हमारा गांव। और मैं डाल रही हूँ अभी इस बैग को, ऐसे हाथ थक गए मेरे इसको उठाते उठाते। तो अभी पहुँच गए हैं हम यहाँ पे बावड़ी के पास। हमारे गांव की ही एक बावड़ी है, चाती बाई बोलते हैं यहाँ पे। हाँ
यहाँ पे देखिए पत्थर में चित्रकारी है, क्या है ये वो तो पता नहीं। अरे है स्प्रे कर रहा है। ताशु कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? स्प्रे करने खेत को, खेत जाना बोल। इधर देखना, खेत को जा रहा है। हाँ जी हाँ जी बोलता, हाँ जी। तो 4 बज गए और अभी जाके पहुंच गए हम लोग घर में, और गर्मी हो गई तो अभी खा रहे हैं हम लोग कॉर्नेटो, मैं और नानी जी। तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं खेत को वंशु को लाने। आज वंशु जल्दी उठ गया था सो के, तो वो गया था उसके दादा दादी के साथ खेत को, तो उसको लाने भी और खाद मंगवाई थी सासू माँ ने मेरे से, इसको पहुँचाने भी जा रही हूँ। देखेंगे खेत में काम होगा तो वो करेंगे, नहीं तो फिर घर जाके वो लिंगड़ी यानी पास धोने को बोल। तो पहुँच गई मैं खेत में और देखिए ये है टमाटर की हालत। अब काफ़ी लंबे हो रहे हैं, हालांकि थोड़े पतले हैं हमारे टमाटर, ज़्यादा नहीं है ये देखिए, और थोड़े थोड़े बांधने को भी हो गए हैं, तो इसीलिए आए हुए हैं बूजी और मामा जी। ये कौन है, ये कौन आए? क्या कर रहे हैं आप? ये तो सुनीता है, ये मेरी सुनीता बेटी है। मेरी क्या है? मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। डाउन बनू सा गर्मी हुई है। खेत को आए आप? ये बोलो आता कौन करे, बोला मुंह तक। कैसे बन गए आप? यहाँ बैठ कुछ जैसे ऐसे। तो अभी लगा रही हूँ मैं ये राजमा यहाँ पे लाइनों में, थोड़े से है बीजने को, यहाँ पे है थोड़े से ये पुराई किए हुए। वैसे मैंने किसी के ब्लॉग में सुना था कि पुराई बोलते हैं, तो अब मैं भी पुराई बोलूँगी। मेरे को पता नहीं लग रहा था कि क्या बोलूँ। तो यहाँ पे है इतने ये ही पुराई किए हुए, यहाँ से परे को रह गए हैं और बाकी है निचली साइड। तो इतने इन 2-4 लाइनों में बीजूँगी मैं इनको, फिर बीजेंगे निचली साइड वाले झाड़ में। तो ये है बेल वाले राजमा, तो इसीलिए ऐसे डंडे के चारों तरफ लगा रहे हैं, इनको सपोर्ट मिल जाएगा डंडे का। बंचू 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 खड़े हो जाओ भला। और इसको देखिए क्या हालत बनाई है, यहाँ पे गिर गया था अभी मिट्टी के ढेर में, तो ऐसे कपड़े ख़राब कर दिए सारे। और इसका पेट है ऐसा फूला हुआ लग रहा है फुटबॉल की तरह, क्योंकि इसका पेट ख़राब हो गया है, बदहज़मी हो गई है इसको, तो मतलब खट्टी डकारें चली हुई है, तो ऐसा पेट फूल गया है। 2-3 दिन पहले भी हुआ था लेकिन ठीक हो गया था, आज फिर से हो गया है। पता नहीं क्या हो जाता है इसको जल्दी जल्दी। यहाँ देखिए इसकी हालत जेल के उन कैदियों की तरह दिख रहा है, ये जो ऐसे तोंद वाले कैदी होते हैं ना जेल के उनकी तरह दिख रहा है, ये पूरी यूनिफॉर्म बन गई है ये। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम दोनों घर को, ऊपरली साइड के लिए बीजे मैंने, निचली साइड में बीजे, उतने में ये लगा अभी चूं चूं करने। वैसे होता है इसको ऐसे ही मेरे पास ज़्यादा करता है, अभी तक बिल्कुल शांति से खेल रहा था और अभी को इसको पेट में दर्द होने लगी है, बदहज़मी हो गई है इसको, तो अभी कब से लेकर बोल रहा है पेट में दर्द लगी, तो इसीलिए जा रही हूँ मैं अभी घर को। घर जाके खिलाऊंगी इसको दवाई भी, और गाय का आने का टाइम भी हो गया है, तो उनको लाने जाएंगे रास्ते चेस तक। तो इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। ये ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।